फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में नई राजनीतिक घटनाक्रम के बाद महागठबंधन की सरकार बनी है और एनडीए से जदयू के नीतीश कुमार अलग होकर राजद के तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बना चुके हैं। अब आने वाले समय में इसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? क्या भाजपा के लिए कोई जगह बची रह गई बिहार में? क्या उनकी क्षमता, उनकी पूरी राजनीतिक ताकत का प्रमाण आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा? संसदीय बोर्ड जदयू के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी भूमिका नई सरकार के गठन में बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। वे क्या कहते हैं? उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया कि जितनी उनकी ताकत है उसके सामने अब बिहार में कम से कम किसी की कोई ताकत नहीं बची रह गई और न आने वाले समय में उनकी कोई ताकत बनेगी। वे सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत जाने की खुली चुनौती दे रहे हैं और वे डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारी इतनी ताकत है कि हम 40 के 40 लोकसभा सीट पर जीतेंगे और भाजपा झूठ का प्रचार करेगी, समाज में तनाव पैदा करेगी। वे क्या कहते हैं, सुनिए पूरी बात उनकी। वे बिहार के औरंगाबाद के दाऊदनगर में जदयू के कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे और उन्होंने जो बातें कहीं वाकई भाजपा वालों के को दिन में तारे नजर आने लगेंगे और भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, जरा इसको आप गौर से सुनिए और समझिए कि आने वाले समय में टकराव कहाँ है, चुनौतियाँ कहाँ हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का अड्डा। और उम्मीद करता हूं कि अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाइक जरूर करें। आप देखिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कार्यालय विधिवत ढंग से चलना चाहिए। कार्यालय नाम के लिए नहीं, काम के लिए रहे। स्थानीय स्तर पे जनता का कोई सवाल, कार्यकर्ता का कोई सवाल हो, उनकी कोई समस्या हो, और हर बात के लिए, हर काम के लिए लोग औरंगाबाद और पटना नहीं जा सकते, जाने की जरूरत भी नहीं। उन लोगों को उनकी समस्याओं का निदान यही मिल जाए, इस दृष्टि से कार्यालय का संचालन होना चाहिए। और अब तो और भी ताकत बढ़ गई पहले की तुलना में। सब लोग को मालूम है जो घटनाक्रम हुआ और एक नया गठबंधन अब बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। तो इस गठबंधन की ताकत तो अब इतनी है, अब बोलने के लिए कोई बोले, लेकिन अब इस गठबंधन का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है पूरे बिहार। अब विधानसभा चुनाव तो बाद में होगा, पहले लोकसभा का चुनाव होगा। पूरे बिहार में 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। और निश्चित रूप से इस गठबंधन का जो स्वरूप है, जो ताकत है, जीतेगा। 40 में 40 हम लोग जीतेंगे, यह पक्का विश्वास है, भरोसा है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे विरोधी हैं, राजनीति करने का हक सबको है, सबको स्वतंत्रता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर राजनीति नहीं चलाना चाहिए। लोग झूठ का सहारा लेकर राजनीति चलाते हैं तो यह मुनासिब नहीं होता। अभी जो गठबंधन बना, फिर से क्या क्या लोग बोल रहे हैं, बात को चाहे गलत हो, झूठी से झूठी बात हो, ज्यादा जोर से उनकी जो यह एक तरह से कहिए कि आदत है, या उनके अंदर जो झूठ को भी सच साबित करने का जो एक उनकी क्षमता भी है, तो इसका मुकाबला मजबूती से हम लोगों को करना पड़ेगा। घटना छोटी होगी तो उसको बहुत विस्तारित करके लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, और उनका शासन जहां होगा, घटना बड़ी भी होगी तो उसको बहुत छोटी दिखाकर लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों से, पार्टी के साथियों से, महागठबंधन के साथियों से आग्रह है, इस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए और मजबूती से
समाज में उनकी ओर से कोशिश निरंतर रहती है कि तनाव पैदा करके हम राजनीति की रोटी सेके। समाज में तनाव नहीं पैदा होने देना है। प्रयास भी लोग करें तो हम लोगों को वहां खड़ा रहना है। गठबंधन के साथियों को, महागठबंधन के साथियों को रहना है। कहीं उनकी ओर से कोशिश हो तो समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास हो, उसको रोकने का काम करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि समाज में तनाव न हो, इसके लिए पूरा प्रयास करना, क्योंकि समाज में तनाव नहीं होगा, अमन चैन की स्थिति कायम रहेगी, तभी विकास का काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास का जो काम बिहार भर में चल रहा है, उसको और गति देने का काम करना है और मजबूती से सब लोगों ने मिलकर काम किया तो लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बिहार की राजनीति हम लोग अपने हाथ में लेने की स्थिति में होंगे, बल्कि देश भर की राजनीति बिहार में जो कुछ होगा उससे तय होगी। इस स्थिति में यह महागठबंधन होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि अब यही से बिहार से पूरे देश को, जहां विकास का काम बिहार में और तेज गति से करना है, वही पूरे देश को बिहार की राजनीति से प्रभावित करने की दिशा में भी हम लोग को मजबूती से आगे बढ़ना है। देश भर के लोग इसी नजर से इस महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। तो यही आप सब लोगों से आग्रह है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जनता के सवालों पर ध्यान होना चाहिए, जनता की समस्याओं पर ध्यान होना चाहिए और विरोधी का जो प्रहार गलत तरीके से होगा उसके लिए, उसकी काट के लिए निरंतर हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपकी आवाज़ को बुलंदी मिल सके। फोर्थ व्यूज हमेशा आपके साथ है, आपकी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।